एक दिया जो बुझ गई। गौतम, तुम्हें केवल गलतफहमी है, मेरा तुम्हारे अलावा किसी से कोई संबंध नहीं है। जब एक बार हमारी शादी तय हो गई तो ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? इससे मेरी बदनामी होगी। 20 साल की दिया ने अपने मंगेतर गौतम को समझाने की कोशिश करते हुए कहा। दिया गांव के परिवेश में पली बढ़ी थी, जहां लड़की का रिश्ता एक बार तय होने के बाद अगर टूट जाए तो सारी जिम्मेदारी लड़की पर डाल दी जाती है। सब उसी पर ही अंगुली उठाते हैं। इससे बचने के लिए लड़की हर तरह का समझौता करती है। गांव हो या शहर, अगर दो लोगों में से किसी एक के मन में अविश्वास की रेखा खिंच जाए तो फिर उसका मिटना आसान नहीं होता। गौतम की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। वह दिया की बात समझ तो रहा था पर उसकी बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसने कहा, दिया, जो भी हो पर मेरा मन तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं कर पा रहा है। ऐसे में हम शादी जैसा बड़ा कदम कैसे उठा सकते हैं? अगर हम शादी कर भी लें तो हमारा जीवन सहज नहीं रह पाएगा। अविश्वास की रेखा जिंदगी भर कचोटती रहेगी। गौतम, तुम कुछ भी कहो पर मैं इस रिश्ते को जीवन भर निभाने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलेगी। दिया किसी भी तरह अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही थी। उसे पता था कि शादी टूटने का सारा असर उसी पर पड़ेगा। घर बाहर सब उसी को दोष देंगे पर गौतम टस से मस नहीं हो रहा था। देखो दिया, मैं किसी ऐसे रिश्ते में नहीं बंधना चाहता जिसमें मुझे जीवन भर पछताना पड़े। तुम मुझ पर ज्यादा दबाव मत डालो, गौतम ने दिया को समझाते हुए कहा। दिया को उसकी बातों से लगने लगा था कि अब वह समझाने से नहीं मानेगा। उसने सोचा कि शायद वह कुछ डरा धमका कर लाइन पर आ जाए। प्यार से न सही हो सकता है कि डर से मान जाए। गौतम, समझ लो मेरा जीवन तो खत्म हो गया पर एक बात याद रखना, मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ। मैं तुम्हें भी चैन से नहीं बैठने दूंगी। मुझे यह बात कतई मंजूर नहीं है कि तुम मुझ पर कलंक लगाकर छोड़ दो। मैं आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली। दिया और गौतम की प्यार भरी जिंदगी में शक और अविश्वास की दरार पड़ चुकी थी। हर संभव कोशिश के बाद भी वह दरार चौड़ी होती जा रही थी। दिया किसी भी कीमत पर अपने दामन पर कलंक नहीं लगवाना चाहती थी। दिया उत्तर प्रदेश की रहने वाली पढ़ी लिखी लड़की थी। गांवों में अभी भी कम उम्र में ही शादी का चलन है। दिया के साथ भी यही हुआ। बालिग होते ही 20 साल की उम्र में उसकी शादी गौतम से तय हो गई। गौतम भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। शादी तय होने के बाद गौतम और दिया फोन पर बातें करने लगे थे। धीरे धीरे दोनों की दोस्तों से भी बातें होने लगीं। ऐसे ही किसी दोस्त ने गौतम से कह दिया कि दिया के गांव में रहने वाले किसी लड़के से संबंध हैं। दुनिया भले ही चांद पर पहुंच जाए, आदमी नाम के जीव की सोच और समझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्त की बातों से गौतम को यकीन हो गया कि दिया ऐसी ही होगी। गौतम ने यह भी नहीं सोचा कि जो आदमी उसे भड़का रहा है या उसे बता रहा है, उसकी मंशा क्या है। गांवों में अभी भी कितने ही लोग ऐसी मानसिकता वाले होते हैं जो बनते रिश्ते बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। जब गौतम ने यह बात दिया को बताई और रिश्ता तोड़ने की बात कही तो दिया डर गई। उसकी आंखों के सामने अपना यह रिश्ता ही नहीं, पिता का घर परिवार टूटता नजर आया। उसकी आंखों में माता पिता के दुखी, निराश चेहरे घूमने लगे। उसे लगा कि केवल उसका रिश्ता ही नहीं टूट रहा, उसकी हिम्मत, घर परिवार का नाम और इज्जत भी मिट्टी में मिलने वाली है। रिश्ता भले ही किसी भी कारण से टूटे, गलती लड़की की मानी जाती है। दूसरी तरफ गौतम था जो किसी भी हालत में यह सोचने को तैयार नहीं था कि उसकी होने वाली पत्नी के चरित्र पर कोई अंगुली उठे। दिया ने उसे समझाते हुए कहा था कि अगर हमारी शादी हो जाने के बाद कोई ऐसा आरोप लगाता तो क्या तुम मुझे छोड़ देते? गौतम ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, जिससे दिया की आंखों में उम्मीद की लौ जलती। शादी के पहले आरोप लगी लड़की के साथ
शादी करना गौतम के लिए आंख मूंद कर दूध में पड़ी मक्खी वाला दूध पीने जैसा था। इसके लिए वह राजी नहीं था। ऐसे में गौतम और दिया का रिश्ता शादी से पहले ही ऐसे दोराहे पर खड़ा हो गया जहां कोई एक राह तय करना संभव नहीं था। इसी बीच अचानक एक दिन दिया अपने घर से गायब हो गई। उसके पिता ने सबसे पहले उसे हर जगह तलाश किया। जब कहीं से भी दिया की खबर नहीं मिली तो वह थाने गए और इंस्पेक्टर साहब से मिलकर उन्हें बेटी के गायब होने की जानकारी दी। पुलिस अपने हिसाब से दिया को तलाश करती रही। उसके पिता भी अपने परिवार के साथ दिया को ढूंढते रहे। दिया का कहीं से कुछ पता नहीं चल पा रहा था। दिया के साथ ही उसका मोबाइल और कपड़े भी गायब थे। सब लोग यही सोच रहे थे कि दिया घर छोड़कर भाग गई है, लेकिन किसी के पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं था। एक एक करके दिन गुजर रहे थे पर दिया का पता नहीं चल रहा था। दिया की गुमशुदगी के 5 दिन बाद पुलिस को सूचना मिली कि जंगल में किसी लड़की की लाश मिली है जो पूरी तरह से कंकाल हो चुकी है। पुलिस ने अपने इलाके की गायब लड़कियों के बारे में पता किया तो दिया की गुमशुदगी का मामला भी सामने आया। पुलिस ने दिया के पिता को बुलाकर लाश को देखने के लिए कहा। लाश को देखकर कपड़ों वगैरह से दिया के पिता को लगा कि यह उनकी बेटी दिया का ही अस्थिपंजर है। दिया की मौत का राज पता लगाना जरूरी था, जबकि पुलिस के लिए यह काम किसी चुनौती से कम नहीं था। पुलिस के पास दिया के गायब होने से लेकर उसकी हत्या तक कोई सुराग नहीं था। यह ब्लाइंड मर्डर था। पुलिस को जो भी कड़ी मिल रही थी वह पुलिस के किसी काम की नहीं थी। पुलिस को जल्द से जल्द इस मामले की तह तक जाने का आदेश दिया। तेजतर्रार इंस्पेक्टर कुशवाहा अपनी टीम के साथ मामले को सुलझाने में लग गए। सबसे पहले पुलिस ने दिया के मोबाइल को सर्विलांस पर लगाया। 1 हफ्ते बाद दिया के मोबाइल पर गौतम का नंबर एक्टिव दिखने लगा। पुलिस को इस बात का पक्का सबूत मिल गया कि दिया का मोबाइल गौतम के पास है। दिया के पिता के बताने पर दिया और गौतम के शादी के रिश्ते का भी खुलासा हो गया। इससे पुलिस को पक्का यकीन हो गया कि दिया के बारे में गौतम को जानकारी होगी। पुलिस ने गौतम को पकड़ा तो उसके पास से दिया के कपड़े भी मिल गए। गौतम ने बताया कि जब दिया शादी के लिए जिद करने लगी तो उसने उसकी हत्या करके लाश जंगल में छिपा दी और मोबाइल व कपड़े लेकर अपने घर चला आया। पुलिस ने गौतम के पास से दिया का मोबाइल फोन, कपड़े और घटना में प्रयोग की गई बाइक बरामद कर ली। गौतम ने दिया के फोन से उसका सिम निकालकर तालाब में फेंक दिया था। कुछ दिन बाद जब उसने दिया के मोबाइल में अपना सिम डाला तो सर्विलांस से पुलिस को पता चल गया। उसके बाद पुलिस ने गौतम को धर दबोचा। पुलिस ने गौतम को दिया की हत्या और उसके शव को छिपाने के आरोप में जेल भेज दिया। गौतम ने अगर उस दिन दिया की बात मान ली होती तो उसे दिया की हत्या जैसा कदम नहीं उठाना पड़ता। दिया गौतम की पत्नी नहीं बनी थी, ऐसे में उसके पास उसके साथ शादी न करने का विकल्प था। गौतम अगर घर परिवार के लोगों की सहमति से कोई कदम उठाता तो हालात ऐसे नहीं बनते। गुस्से में उठाए गए कदम ऐसे ही जीवन को नष्ट होने की कगार तक पहुंचा देते हैं। परेशानी की बात यह है कि आज के युवा घर परिवार और माँ बाप से अपने मन की बात नहीं कहते। उनसे बातें छिपाते हैं जो कई बार अपराध की वजह बन जाती है। दोस्तों, किसी के बहकावे में आकर बिना सोचे बिना सच जाने किसी पे भी अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।